जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, जैसे कि अक्षय तृतीया आ रहा है और अक्षय तृतीया के आज हम ऐसे चमत्कारी उपाय बताएंगे जिसे आप एक बार जरूर आजमा कर देखिएगा। ये अवसर चूकना नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अक्षय तृतीया के दिन माँ रेणुका के गर्भ से विष्णु के अवतार भगवान परशुराम अवतरित हुए थे। चूँकि वह चिरंजीवी हैं, इसलिए इस तिथि को चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया पर कई उपाय आजमाए जाते हैं। तो आइए आज हम जानेंगे कि अक्षय तृतीया किस दिन है। तो सबसे पहले तो हम बता देते हैं, अक्षय तृतीया 10 मई को है और इस दिन आप जो उपाय करने वाले हैं उस उपाय से आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। तो आप ज़रूर यह उपाय अपनाइए जो हम बताने वाले हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी की चीज़ें खरीदी जाती हैं, इससे बरकत भी आती है। अगर आप भी बरकत चाहते हैं तो इस दिन सोने या चांदी के लक्ष्मी की चरण पादुका लाकर घर में ज़रूर रखिए और इसकी नियमित पूजा करिए। तो आपको अपने काम में और अपने घर में हर जगह आपको सफलता ही सफलता हासिल होगी, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी के चरण पड़ते हैं वहाँ किसी चीज़ का अभाव नहीं होता है। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी सभी लोग खरीदते हैं, आप भी खरीदिए। अगर आपकी क्षमता हो तो सोने के, नहीं तो चांदी के माता के चरण पादुका जरूर घर में लाइए और घर में लाकर इसके नियमित रूप से आप पूजा करिए। तो आपके घर में किसी चीज़ का अभाव नहीं होगा। आज हम आपको अक्षय तृतीया के ऐसे चमत्कारी उपाय बता रहे हैं जिसको करने से आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और आपके जीवन में बरकत ही बरकत होती रहेगी। दोस्तों, अक्षय तृतीया का ये अवसर ऐसा है जो कि हम जो उपाय बता रहे हैं आपको बिल्कुल भी चूकना नहीं है। इस अवसर को जो है बिल्कुल ना चूकें और इस अवसर पर आप यह उपाय जरूर करिए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाले हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ तो सभी लोग करते हैं, पूजा पाठ करिए। अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ियों को भी ले लीजिए और 11 कौड़ी को लाल कपड़े में बांधकर पूजा के स्थान पर आपको रखना है। इसमें माता लक्ष्मी को आकर्षित करने की क्षमता होती है। जो कौड़ी होती है माता को बहुत अति प्रिय होती है, इसलिए इसको आपको लाल कपड़े में बांध लेना है 11 कौड़ियों को। और इनका प्रयोग बहुत लोग तंत्र मंत्र में भी करते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि देवी लक्ष्मी के आपको सामने इन कौड़ियों को रख देना है और उनकी भी पूजा करनी है। पूजा करने के बाद इन कौड़ियों को अपनी जहाँ धन रखते हैं वहाँ आपको रख देना है। तो दोस्तों, इस तरह से आपके घर में देवी लक्ष्मी का आगमन होगा और आप पर उनकी कृपा सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, आपको पता होगा कि कौड़ियाँ जो है समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी को अति प्रिय हैं ये कौड़ियाँ। तो आप इनकी भी पूजा करिए और अपने तिजोरी में इसे रख लीजिए, तो आपके घर में कभी धन का अभाव नहीं होगा। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी से माता देवी लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियों में लाभ मिलता है। अगर आपके घर में आर्थिक परेशानी चल रही है तो आप माता लक्ष्मी को केसर और हल्दी से पूजा करिए, तिलक लगाइए, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आपके घर में कभी भी जो धन का अभाव रहता है कभी नहीं होगा। अगर आपके घर में आर्थिक तंगी चली आ रही है तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की कि अक्षय तृतीया के दिन घर में पूजा स्थान पर एकादशी नारियल आपको स्थापित करना है। इससे भी आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। आपको एकादशी नारियल बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो जहां आप पूजन का सामग्री लीजिए वहीं पर एकादशी नारियल भी ले लीजिए और इसे पूजा के स्थान पर आप रखिए, माता लक्ष्मी की पूजा करिए। इससे भी माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, इस दिन जो स्वर्गीय आत्माएं होती हैं, स्वर्गीय आत्माओं की प्रसन्नता के लिए जल, कलश, पंखा, खड़ाऊ, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा आदि फल, शक्कर, घी आदि ब्राह्मण को दान भी करना चाहिए। जो आत्माएं हैं, जो स्वर्ग को प्राप्त हो चुकी हैं आत्माएं, तो ऐसे आप अगर इन चीज़ों का दान करेंगे तो इससे हमारे पितरों की कृपा आप पर बनी रहेगी और वो जहाँ होंगे खुश होंगे। तो दोस्तों, इस दिन आपको इन चीज़ों का दान भी करना है अपनी क्षमता के अनुसार। आप
पंखा ले लीजिए, खड़ाऊ ले लीजिए या जल का कलश ले लीजिए, ककड़ी, खरबूजा, फल, शक्कर, घी, जितनी भी ये चीज़ें हमने बताई हैं आप अपनी श्रद्धा अनुसार दान कर सकते हैं। इससे जो आत्माएं स्वर्गीय जो स्वर्ग को चली गई हैं उनकी आत्माओं को भी शांति मिलती है और हमारे पितृ जो हैं उनकी कृपा हम पर बनी रहती है। दोस्तों इस दिन गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धन, गुड़, चांदी, नमक, शहद और कन्या, यह 12 दान का महत्व होता है। जो भी भूखा हो वह अन्न दान का पात्र है। जो जिस वस्तु की इच्छा रखता है, यानी कि अगर कोई गरीब है जिस चीज़ की इच्छा रखता है, अगर वह भूखा है तो भोजन कराइए, उसके पास वस्त्र नहीं है तो उसे वस्त्र दीजिए। यदि वह वस्तु उसे बिना मांगे दे दी जाए तो इससे दाता को पूरा फल मिलता है। सेवक को दिया दान 1/4 फल देता है। कन्यादान इन सभी दानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इस दिन कन्या का विवाह अगर किया जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों आपको यह चीज़ें हमने बताई हैं, इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपको यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जिन्हें आप दान कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कोई आपसे दान में यह चीज़ें मांगे तभी आप दान करें, बिना कुछ उसके कहे अगर आप उसके मन मुताबिक उसको दान देते हैं तो यह समझ लीजिए जो विवाह एक कन्या का किया जाता है उसमें पुण्य मिलता है, उतना ही पुण्य आपको इस दान से भी मिलता है। दोस्तों अगर उस दिन किसी का विवाह भी होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अक्षय तृतीया पर दान देने वाला सूर्य लोक को प्राप्त होता है। इस तिथि को जो व्रत करता है वह हर चीज़ में उसको रिद्धि सिद्धि श्री से संपन्न रहता है, मतलब धन धान सब कुछ से संपन्न रहता है। इस दिन किए गए कर्म अच्छे को हो जाते हैं और इस दिन आपको जो काम करते हैं उसके शुभ कर्म करने से ही आपको बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे तो आप अक्षय तृतीया के दिन इन सभी कार्यों को करिएगा और जैसे हमने पूजा में उपाय बताए हैं तो इन उपायों को आप ज़रूर करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इससे लाभ होगा। दोस्तों आप उस दिन क्या क्या दान कर सकते हैं, आप इन चीज़ों का दान करिए और ज़रूरी नहीं अगर कोई भूखा है उसे भोजन कराइए। आप किसी को पंखा, खड़ाऊँ ये सब चीज़ें दान कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है वो अपने मुंह से बोले तभी आप दान करिए। अगर वो भूखा है आप भोजन करा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है और इन सब दान से आपके पितृ भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। उस दिन अगर आप सोना चांदी खरीदते हैं तो आप चरण पादुका माँ की जरूर लाइए और उसकी नियमित पूजा करिए और देखिए आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा। जो धन की दिक्कत चली आ रही है वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ होता है, तो आप ज़रूर खरीदें। एक साथ में सोने की या चांदी की माँ की चरण पादुका जरूर लाइए और उसे नियमित पूजा करिए और जैसे हमने जो भी उपाय बताए हैं कौड़ी के, तो आप ज़रूर इन उपायों को करिए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होंगे। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।